आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ कैसे होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। इसका मैं पहले एक वीडियो ला चुकी हूँ। ये उसका सेकंड पार्ट है। जो मैंने उसमें आधा बताया था, आधा रह गया था, उसका इस सेकंड पार्ट बता रही हूँ। उसमें मैंने आपको संवैधानिक प्रबंध बताए थे और निर्वाचन मंडल बताया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी चुनाव विधि। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, एकल संकरी मतदान क्या होता है, राउंड प्रक्रिया क्या होती है, ये सारा मैं आपको इसमें समझाऊंगी। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपको पता होना चाहिए, ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए, 5वें राष्ट्रपति बीवी गिरी ऐसे एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्हें दूसरे राउंड में राष्ट्रपति घोषित किया गया। पहले राउंड में ये नहीं जीते थे, दूसरे राउंड में ये विजेता घोषित किए गए। अब एक मुख्य तथ्य में हमने कुछ नोट कर रखे हैं, ये देखिए। छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ये जो थे ये राष्ट्रपति 1977 से लेके 1982 तक रहे। इसमें 37 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें से 36 उम्मीदवार हट गए थे, जिसमें ये केवल निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, ये इससे पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये मैंने नोट करके लिखा है, पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 2 बार राष्ट्रपति बने हैं बराबर, मतलब एक बार चुने गए थे फिर दोबारा यही बने थे। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने कुछ प्रमुख तथ्य अलग लिख रखे हैं क्योंकि ये पेपरों में बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन के पेपरों में क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर आपको हम दिखाएं, ये श्री के.आर. नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ये भी क्वेश्चन आता है, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, यही थे के.आर. नारायण। ये इससे पहले चीन के राजदूत भी रह चुके हैं। ठीक है, ये इससे राष्ट्रपति बनने से पहले चीन के राजदूत रह चुके हैं। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये थी। और ये 15वीं राष्ट्रपति थी। और व्यक्तिगत उस पर गणना करी जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं, उससे आप देखेंगे तो ये 12वीं हो जाएंगी। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक व्यक्तिगत गिनेंगे तो ये 12वीं हो जाएंगी, और वैसे गणना करेंगे आप तो ये 13वीं बनेंगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं परवीन अली अहमद का निधन राष्ट्रपति के पद पर थे तभी हो गया था, कार्यकाल पे ही हो गया था। अब आपको हम बताएं चुनाव की प्रक्रिया। जो हम आपको बता रहे थे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आपको हम बताएंगे कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और बहुत लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कैसे होती है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रही हूँ। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि 11वें संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त होने पर भी मतदान कराया जाएगा। ये 11वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है या मतलब वो उसके नहीं है स्थान पर, तब भी मतदान करा लिया जाएगा। समझ रहे हैं, निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त होने पर, जो निर्वाचक मंडल है उसमें स्थान रिक्त होगा, उसके बाद भी चुनाव करा लिया जाएगा। निर्वाचन मंडल, कोई लोकसभा सदस्य नहीं है या राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं है तब भी चुनाव हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आपको हम दिखाते हैं, मतलब एक राष्ट्रपति के चुनाव में एक समरूपता, दूसरा और समरूपता और समतुल्यता, एक ये भी 2 हो गए। एक ये है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संकरी मत के द्वारा गुप्त रीत से, और विविधता एवं अल्पमत को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, और समरूपता देखते हैं। समरूपता कैसे है राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यों के प्रतिनिधित्व में, जो राज्यों के प्रतिनिधित्व हैं उसमें देखें तो पहले इसका राज्यों का प्रतिनिधित्व देखेंगे तो उसमें होता है संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या,
जैसे उत्तर प्रदेश है तो पहले उत्तर प्रदेश से जितने हमारे जो वो जाते हैं विधानसभा के सदस्य जाते हैं, तो पहले हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, तो इसमें दिया संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्याएं, तो जितनी विधानसभा जैसे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जितनी है वो लिखेंगे, और उत्तर प्रदेश में जितने विधानसभा में सदस्य हैं वो लिखेंगे कितने होते हैं, और इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे राज्यों के प्रतिनिधित्व आ जाएंगे। ठीक, समतुलता कैसे करते हैं, इसमें राज्यों का कुल मत मूल्य, जो राज्य होते हैं उनका कुल मत मूल्य और संसद के दोनों सदनों का मत मूल्य, समझ गए ना आप, मतलब राज्यों का कुल मत मूल्य और संसद के सदनों का मत मूल्य। अब यहाँ पे देखते हैं एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, संसद के दोनों सदनों का कुल मत मूल्य अपान संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद, मतलब संसद के दोनों सदनों का कुल मत मूल्य, फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद। ठीक, दोनों सदनों के जो निर्वाचित सांसद हैं और संसद के दोनों सदनों के कुल मत मूल्य। ठीक है, ये हमारी समतुलता करी जाती है राज्यों का और सांसदों के उसमें। ठीक, अब आपको हम अभी बताएंगे आपको, ये हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होता है। आगे आपको हम बता रहे हैं मताधिकार 1971 की जनसंख्या के आधार पर। ठीक, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और 84वें संविधान संशोधन में सर्वाधिक मत मूल्य उत्तर प्रदेश का, सबसे कम मत मूल्य सिक्किम का है। ठीक, और राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल विरोधी कानून राष्ट्रपति चुनाव में लागू नहीं होता है। दूसरे दल का जो सदस्य है वो भी किसी दूसरे दल के राष्ट्रपति को चुन सकता है। अब हम आपको बताते हैं एक चीज़, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकड़ी मत प्रणाली। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, ठीक, और फिर एकल संकड़ी मत प्रणाली हायर प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, अब आपको एकल संकड़ी मत बताते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो आपको पता चल गया राज्यों। एकल संकड़ी मत ये होता है यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है, ठीक, तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम से देगा। मतलब यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है, ठीक है, तो जो मत देते हैं वो वरीयता क्रम में मत देंगे। ठीक, जितने प्रत्याशी हैं, यदि कुल 3 प्रत्याशी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतदाता प्रत्याशी को प्रथम, द्वितीय और तृतीय वरीयता क्रम के अनुसार मत दे सकता है। ठीक, अब है उम्मीदवार को कुल वैध मतों का एक कोटा पाना अनिवार्य होता है। ये क्या होता है आप पूछेंगे। ठीक है, तो न्यूनतम कोटा इक्वल टू कुल पड़े वैध मत अपान 2+1। ठीक है, जितने वैध मत पड़े हैं उसको अपॉन कर दो, मतलब 2 से भाग कर दो, उसमें 1 जोड़ दो। ठीक, फिर मतगणना क्या है। मतगणना जो होती है, मतों की गिनती राउंड में होती है, जो मैंने आपको पहले बताया था। मतों की गिनती राउंड में होती है, अभी मैं इसको आपको समझाऊंगी। ठीक, फिर आपको एक मैंने ये तथ्य लिखा है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये आपको पता है, का प्रमुख बहुमत के स्थान पर स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हो। फिर राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव राष्ट्रपति का कराया जाता है। अब आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मतों की गिनती राउंड में होती है
अब कुल कोटा कुल पड़े वैधमत अपान 2+1 किसी भी उम्मीदवार को मतलब जीतने के लिए इतना वोट पाना ज़रूरी होता है। अब ये मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें वोट कैसे पड़ते हैं, राउंड की गिनती कैसे होती है। जैसे A, B, C, D 4 प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। अब पता चला इसको जो वोट मिला है वो 900 मिला है, 950 मिला है, और इसको 950 मिला है, इसको 300 मिला है, इसको मान लिया 700 मिला और इसको 500 मिला। ये बात मिले हैं। अब पहले राउंड में तो अब इनको जोड़ लो आप, कितना हुआ चारों को, ये 150 हुए। ठीक, अब इसको 2 कर दो, ठीक, अब इसको करो 50 + 1। ठीक है, तो कोई भी हमारा जो सदस्य है वो इतने वोट नहीं पा रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट राउंड की हो गई, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई जिसमें इसको इतने मिले, इसको इतने, इसको इनको जोड़ लिए, इतना हुआ। अब इतना वोट पाना ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए। फिर क्या करेंगे, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको हटा दिया जाएगा, इसको सबसे कम वोट मिले तो इसके वोट सेकंड वरीयता को कितने लोगों को दिया गया, तो पता चला सेकंड वरीयता इसको 50 दिए गए हैं, इसको मैंने 100 दे दिए, इसको 200 मिल गए। ठीक, यही हमने बांट दिए, तो इसको मेरा 1000 हो गया। ठीक, इसको 800 हो गए, इसको कितने मिल गए 700 हो गए। अब भी ये राउंड नहीं ये हो पाया, ये मेरे सेकंड राउंड की वरीयता हो गई। अभी ये मूल हमारा कोई पार नहीं कर पाया। तो अब देखिए थर्ड स्थान पे कौन आ जाता है, हमारा C। इसके अब हम वोट बांट देंगे। अब इसके वोट बांटेंगे तो हमने क्या किया, इसको हम देंगे, इसको हमने 400 दे दिए, 500, इसको 200 दे दिए, ये 200 पाए और ये 500 पाए। ये देखो, ये हमारे हो गए 1200। तो क्या हुआ, जो B वाला हमारा कैंडिडेट था, जो B वरीयता का था, उसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया, वो हमारा ये वोट क्रॉस कर गया। तो ये राउंड करना होती, पहले में ये जीते, ये पार नहीं कर पाए हैं। फिर सबसे कम जिसको मिला उसका हमने बांट दिया इन लोगों को सेकंड वरीयता में। फिर इसमें C वाले को देखेंगे, इसमें किसको थर्ड वरीयता दी गई है, इनको बांट दिए, ये ऐसे आ गए। तब ये देखेंगे ये इस तरीके से। आपको ये चीज़ ना समझ में आए या फिर से बताइएगा, मैं आपको ये दोबारा समझा सकती हूँ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।